कराची में तेज जखड़ हादसात में इजाफे का सबब बन गए। दीवारें छतें गिरने के वाकयात में 2 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक। औरंगी टाउन में दीवार गिरने से जख्मी बच्चा फरमान दम तोड़ गया। कनीज फातमा सोसाइटी में दीवार गिरने से 7 साल का अब्दुर्रहमान जाँ बहक, लाश जिना अस्पताल मुंतकिल। नॉर्थ नाजमाबाद, गुलबई और गुलशन मैमार में भी दीवारें गिरने से 3 अफराद जान से गए। बल्दिया स्पार्को रोड के करीब छत गिरने से 3, नॉर्दर्न बाईपास पर मोटरसाइकिल स्लिप होने से 2 और औरंगी में बिजली का पोल गिरने से 1 शख्स जख्मी हो गया। के इलेक्ट्रिक का ट्रांसमशीन निज़ाम भी मुतासिर। दरख्त गिरने से तारें टूट गईं, खंबे गिरने से बेशतर इलाकों में बिजली बंद। 200 फीडर ट्रिप कर गए। खराब मौसम के बायस जामिया कराची में जलसा तकसीम असनाद मुलतवी। लाहौर अनारकली बाजार में धमाके के बाद प्राइस बॉन्ड लूट लिए गए। प्राइस बॉन्ड स्टॉल का मालिक अब्दुल्ला भी जख्मी हो गया था। फुटेज में देखा जा सकता है कि स्टॉल लावारिस देखकर लुटेरे पहुंच गए। एक शख्स ने मुट्ठी में प्राइस बॉन्ड भरकर जेब में डाले और चलता बना। इलाके के एक दुकानदार ने बताया स्टॉल से 3 लाख की रकम और प्राइस बॉन्ड लूट लिए गए। तहकीकात में अहम पेशरफ, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुबैना सहूलतकारों को हिरासत में ले लिया। 2 सहूलतकारों को आज सुबह हिरासत में लिया गया, नामालूम मकाम पर मुंतकिल। मुबैना दहशतगर्द, उनके साथियों से मुताल्लिक पूछताछ। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं दहशतगर्दी के वाकयात का जायजा ले रहे हैं। कराची में कोरोना बेकाबू, मुस्बत केसेस की शरह 45% से जायद हो गई। इस्लामाबाद में 18, हैदराबाद में 17 और पेशावर में शरह 16% से जायद रिकॉर्ड। मुल्क भर में कोरोना के मजीद 23 मरीज इंतकाल कर गए। 7,678 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 13% के करीब पहुंच गई। इस्लामाबाद के जिला कचहरी में 15 जजेस कोरोना में मुब्तला। मुतालिका अदालतें बंद कर दी गईं। कराची, हैदराबाद और पंजाब भर में इंडोर डाइनिंग पर मुकम्मल पाबंदी आयद। सिंध में कोरोना की शरह सबसे ज्यादा, बेहतियाती उससे भी ज्यादा। कोरोना से बचाव के लिए आवाम से मास्क पहनने की इल्तिजा करने वाले वजीर आला सिंध मुराद अली शाह लाड़काना में जलसे के दौरान मुसलसल खांसते रहे। साथ खड़े जियाले भी खास खास कर साथ देते रहे। वजीर आला ने मास्क तो नहीं पहना, लेकिन साथियों ने डर के जेबों से मास्क बरामद किए और मुंह ढांप लिया। पीपल्स पार्टी का किसान मार्च चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पैगाम दे दिया। कहा ज़राई मईशत बचाएं और इमरान खान को भगाएं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं 24 जनवरी को पूरे पाकिस्तान में लाखों की तादाद में ट्रैक्टर नजर आएंगे। हम इस्लामाबाद पहुंचते पहुंचते इस नाअहल हुकूमत को उठाकर बाहर फेंक देंगे। जब से ये आए हैं हर साल गंदम, चीनी, कपास की पैदावार कम होती जा रही है। वजीर आजम खुश आमदियों का टोला कहता है पाकिस्तान से सबसे सस्ता मुल्क है। सिंध से आसिफ जरदारी से जान छुड़ानी है तो ऐलान जंग कर दो। हमारी आपस में नहीं, एक बहुत बड़े डाकू से जंग है। सिंध का वो बहुत बड़ा डाकू बिलावल हाउस में रहता है। अली जैदी की पीपी के गढ़ लाड़काना में तीरंदाजी। कहा आइंदा इलेक्शन में पीपल्स पार्टी का सिंध से खात्मा कर देंगे। इनकलाब लाड़काना से आना है और यहीं से शुरू होगा। मेरे आने की इत्तला मिली तो वजीर आला सिंध भी यहाँ आ गया। मुराद अली शाह आसिफ जरदारी का मुंशी है। सिंध को एनएफसी से 12,000 अरब रुपए मिलते हैं। ये 12,000 अरब रुपए कहाँ पर जाते हैं? ये दुबई में जाता है। एक डाकू को तो लंदन भगा दिया गया। नवाज शरीफ कहता है लंदन फ्लाइट्स मेरे नहीं और वो वहीं रह रहा है। कौमी असम्बली में वजीर खारजा की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। शाह महमूद कुरैशी बोले इन लोगों से मेरी बात हजम नहीं हो रही, तिल मिलाए नहीं। माजी में उन्होंने अदलिया पर हमले किए। एहसन इकबाल का रद्द अमल। कहा शाह महमूद की तकरीर से लगा वो खुद को इमरान खान के मुतबादिल के तौर पर पेश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी को इंटरव्यू दे रहे हैं। मईशत पर हुकूमत को बराह रास्त मनाजरे का चैलेंज दे दिया। हमाद अजहर का जवाब। बोले हमने मईशत को इस मुश्किल से निकाला जो आप छोड़ गए थे। क्या आप 20 अरब डॉलर का खसारा भूल गए? और खुशफहमी थी लंदन से अलहदगी के बाद मिडिल क्लास जमात बना लूंगा। खालिद मकबूल का बल्दियाती दौर बदतरीन था। एमक्यूएम बहाली के सरबराह फारूक सत्तार का एआवाई न्यूज़ को तहलका खेज इंटरव्यू।
कहते हैं 6 सालों से मेरा लंदन से किसी किस्म का कोई राबता नहीं। नून लीग, पीटीआई और पीपल्स पार्टी से ऑफर्स आए लेकिन मैं नहीं गया। करप्शन में पीपल्स पार्टी ए टीम तो एमक्यूएम के कुछ लोग बी टीम हैं। मुझे डमी सरबराह बनाना चाहते थे। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम सरेआम। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।